नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में निर्माणाधीन राम पथ पर सिविल लाइन क्षेत्र में मंगलवार की सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा ई रिक्शा गड्ढे में फंस गया। ई रिक्शा को निकालने के लिए एक बच्चे को खुद ई रिक्शा की हैंडल संभालनी पड़ी। इतना ही नहीं, अन्य बच्चों ने भी किसी तरह से धक्का लगा करके ई रिक्शा को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंगलवार को सिविल लाइन पेट्रोल पंप के पास रामपथ पर ई रिक्शा गड्ढे में फंस गया, जिसके चलते बच्चों को उतरकर धक्का लगाना पड़ा और इसके बाद भी जब ई रिक्शा नहीं निकला तो एक बच्चे ने ई रिक्शा की स्टीयरिंग संभाली और चालक ने बच्चों के साथ धक्का लगाया, तब जाकर के वाहन गड्ढे से पार हुआ। बता दें कि रोजाना निर्माणाधीन रामपथ पर दिक्कतें आ रही हैं। खोदे गए गड्ढों को अभी तक पाटा नहीं गया है। बारिश के बाद कई जगहों पर स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन ई रिक्शा पलट रहे हैं और जाम भी लग रहा है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो इस समस्या को देखने तक को तैयार नहीं है। सैकड़ों बच्चे ई रिक्शा से प्रतिदिन इसी मार्ग से होकर के कीचड़ में अपने अपने ड्रेस में स्कूल जाने को विवश हैं। कोविड के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों में वृद्धि हुई है। जॉगिंग और डांस के समय लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ऐसे मामलों में मरीजों की जान बचाने के लिए 3 मिनट का समय होता है। 3 मिनट में उसे सीपीआर देकर जान बचाई जा सकती है। कलेक्ट्रेट में आज सीपीआर की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने सीपीआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि सीपीआर एक मेडिकल थेरेपी की तरह है। इससे कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज को सीपीआर देते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है। सीपीआर जब तक देते रहना चाहिए जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या मरीज अस्पताल या विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ना पहुंच जाए। ऐसा करने से मरीज के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान मानव शरीर की डमी पर सीपीआर प्रक्रिया करके उन्होंने दिखाया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आने पर उसे समय से सही तरीके से सीपीआर देने से उसकी जान बचाई जा सकती है। अब आप हम बता दें कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर में मरीज को लिटाकर 2 हाथों को एक विशेष तरीके से 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती के बीच में तेजी से दबाया जाता है। 30 बार पुश करने के बाद मुंह पर रुमाल रखकर 2 बार सांस दी जाती है। इससे शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलने लगती है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी चीज है, जिसकी आज कलेक्ट्रेट में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें जानकारी दी गई कि किस तरह से कोविड के बाद जो कार्डियक अरेस्ट के मामलों में वृद्धि हुई है उससे कैसे बचा जाए। आज की कार्यशाला का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे कर्मचारी सीपीआर टेक्निक के बारे में जाने। जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें 3 मिनट का गोल्डन पीरियड टाइम होता है। अगर आप रिस्पांस टाइम आपके पास है और सबसे ज़्यादा जो मौके पे है उसी के पास रिस्पांस करने का चांसेस होता है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेनिंग मैं बहुत दिनों से देना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब का वाराणसी से फ़ोन आया तो मैंने बोला कि ये बहुत उचित समय है, आप जब चाहें ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग को हमें और अभी मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमारे पास अभी जो लोग हैं कम से कम 200 लोग हैं, एम्प्लॉई थे और पुलिस से, प्रशासन से, मल्टीपल डिपार्टमेंट से। और मैं चाहूँगा कि जो लोगों ने सीखा है उसको उसी स्तर पे सीखते हुए आगे के भी लोगों को अग्रसारित करें, तब हमारा जो मेन उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक बेसिक टेक्निक्स है और बहुत सिंपल है, और इसके बाद आपको इसकी जानकारी होगा। लोग सोचते हैं कि हमें आती है, लेकिन अगर आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी तो आप बेहतर तरीके से सीपीआर नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें सबको सीखना चाहिए। एक मुझे लगता है एक करिकुलम का हिस्सा भी होना चाहिए और हमें अभी आगे जाना चाहिए। अभी अब कलेक्ट्रेट सभागार में हम लोगों ने कराया है इसको, हम और एक्सटेंशन प्लान भी हम कर रहे हैं। बेसिक स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, इंटरमीडिएट स्कूल्स में, सब में हम लोग उसको लेके जाना चाहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग आज एक शुरुआत के तौर पे है। बहुत दिनों से ये विचार था, आज ये विचार फलीभूत हुआ है
और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाल के वाराणसी से यहाँ के अयोध्या में ट्रेनिंग दी है। और ये ट्रेनिंग तभी फलीभूत है कि जब हम ऐसी स्थिति आती है कि जो हम चाहते नहीं कि ऐसी स्थिति कभी आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम रिस्पॉन्स करें, क्योंकि एक हम उत्तरदायित्व होना चाहिए सभी नागरिकों के अंदर कि हम अपने उत्तरदायित्व बोध से बचे नहीं। और जो भी हैं, अगर इस तरीके की स्थिति आसन स्थिति आती है तो हम सीपीआर टेक्निक से बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो जानकारी जो बताई जाती है कि हमेशा जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है और इस जानकारी को हमें रखना चाहिए और हमें इसका उपयोग करना चाहिए, यही उद्देश्य है। और वर्कशॉप का ये उद्देश्य था, उसका व्यापक बनाना और इसमें कैसे हमारे जो वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने किस तरीके से रुचि लेकर इसमें इंटरेक्टिव ट्रेनिंग का मॉड्यूल था और लोग इसको सीखा है। और आप मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा इसको और भी आप बेहतर तरीके से प्रसारित कर सकते हैं और जो टेक्निकल इश्यूज़ है उसको आप बेहतर तरीके से फ्लैग कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। कलेक्ट्रेट परिसर में मत्स्य विभाग पर आज धांधली का आरोप लगाते हुए निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 से है। सभी कार्यकर्ता एनडीए की जीत दर्ज कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निषाद पार्टी और बीजेपी पार्टी की सरकार की मंशा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाएं सभी जरूरतमंदों को मिलें, लेकिन जिले के मत्स्य विभाग में इसका उल्टा हो रहा है। जिसने पैसा दिया उसी के आवेदन को सही दिखा करके जिलाधिकारी से डीएलसी करा करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति का प्रमाण पत्र दे दिया गया। अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पे मत्स्य विभाग में धांधलेबाजी कर रहे हैं अधिकारी, पैसा लेकर क्या नाम है, जिसका पैसा पा रहे हैं उसको क्या नाम उसका योजना पास कर रहे हैं और जिसका क्या नाम पैसा नहीं पा रहे हैं उसका योजना नहीं पास कर रहे हैं, उसका फार्म रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि वहाँ से आता है, यहाँ अधिकारी बंटर बांट करके खा लेते हैं। पश्चिम बंगाल से पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान का संदेश लेकर साइकिल से अयोध्या पहुंचे युवक का भाजपा ने स्वागत किया। प्रसन्नजीत राय पश्चिम बंगाल से कई राज्यों की यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं, जिनका भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने स्वागत किया। प्रसन्नजीत राय ने बताया कि पर्यावरण दूषित होने से बहुत सी बीमारियां जन्म देती हैं, इसलिए हमको पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ सभी को रक्तदान भी करना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों को किसी गंभीर बीमारी में रक्त उपलब्ध हो सके। इसी संदेश को लेकर वह पश्चिमी बंगाल से कई राज्यों की यात्रा करते हुए साइकिल से अयोध्या पहुंचे हैं। यहां पर आयोजित रक्तदान शिविर को देख करके उन्होंने हर्ष व्यक्त किया और सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सभी मुझे प्यार से जोजो कुमार नाम से बुलाते हैं। मैं चला हूँ लालगोला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से। 20 जुलाई को अपना यात्रा शुरू किया था। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ। साइकिल चलाने से आपका सेहत अच्छा रहता है और अगर आपका सेहत अच्छा रहता है तो साल में 2 बार रक्तदान के लिए ज़रूर आगे आए। यही मैसेज पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर हरियाणा होते हुए उत्तराखंड गए। अभी हमें उत्तराखंड में केदारनाथ तक जाना था, लेकिन प्रकृति के कारण, लैंडस्लाइड के कारण हमारा वो सपना इस साल सफल नहीं हुआ, तो हम अभी वापसी कर रहे हैं फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर। और पता चला कल हम अयोध्या आए थे। अयोध्या में जो आपके अध्यक्ष है उन्होंने मुझे यहाँ पर ठहराया था और उन्होंने बताया था कि आज इधर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मुहूर्त में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया जा रहा है अयोध्या हॉस्पिटल में। तो हम इसीलिए आए लोगों को बताने में कि हम भी यात्रा कर रहे हैं। आप भी जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको भी पश्चिम बंगाल में कहीं भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमारे यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बीकापुर ब्लॉक में आज ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के विजन कुपोषण मुक्त भारत के क्रम में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत बीकापुर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 10 कुपोषित बच्चों को ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य द्वारा गिफ्ट प्रदान किया गया। बीकापुर विकासखंड परिसर में प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 49 लाभार्थियों को डिजिटल सिस्टम से उनके खातों में राशि स्थानांतरित की गई।
विकासखंड परिसर में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने 49 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए उन्हें शुभकामना दी। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे, अविनीश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा आदि जहां मौजूद रहे। वहीं प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा डिजिटल माध्यम से राशि स्थानांतरित करने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को रूबरू भी कराया गया। आगामी 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन राजकीय ITI बेनीगंज में किया गया, जिसमें टाटा मोटर कंपनी प्रतिभाग करेगी। राजकीय ITI के प्रधानाचार्य विनोद कुमार वाजपेयी ने बताया कि इस दौरान रोजगार मेले में देश की बड़ी कंपनी प्रतिभाग कर रही है, जो राजकीय ITI के मैकेनिकल के बच्चों का चयन करके अपनी कंपनी में नौकरी देगी। इसके साथ साथ दूसरे संस्थान के भी मैकेनिकल के बच्चे इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि कंपनी द्वारा कहा गया है कि वह अधिक से अधिक बच्चों का चयन करेगी और 15,000 से अधिक का वेतन भी देगी। इस राजकीय ITI में 22 सितंबर को एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें टाटा मोटर्स नाम की एक कंपनी प्रतिभाग करेगी, जिसमें और एक कंपनी संस्थान के या जनपद स्थित अन्य संस्थानों के भी पास आउट बच्चों को, जिन्होंने मैकेनिकल के किसी ग्रुप से, जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो टीवी आदि ट्रेडों के जो बच्चे होंगे वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। और ये कंपनी अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को ले जाने की बात कही है। यहाँ ये भी बताया गया है कि ये कंपनी इन बच्चों को 15,000 रुपया प्रतिमाह देगी, जिनका चयन इसमें होगा। ट्रेनिंग के दौरान और अन्य सुविधाएं भी इनके लिए वो प्रोवाइड कराएगी। ये मेला सुबह से स्टार्ट होगा। अभी इसमें मुख्य अतिथि की कोई व्यवस्था है नहीं। हमारा ये सब बच्चों के लिए ये सूचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, जिससे कि वो लाभान्वित भी हो सकें। सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने कठिन व्रत रखकर बगैर अन्न जल ग्रहण किए भक्तिभाव के साथ हरितालिका तीज का पर्व मनाया। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना करके सुखी वैवाहिक जीवन और समृद्धि के साथ पति की दीर्घायु के लिए मंगल कामना की। रायबरेली बाईपास पर स्थित शिव मंदिर में सुहागिन महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करके पति की दीर्घायु के लिए जहां कामना की, वहीं हरितालिका तीज का पर्व यहां पर उल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने एक्स हैंडल से आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर श्री गणेश जी की उकेरी गई अद्भुत अलौकिक दिव्य छटा बिखेरती मनमोहक फोटो अपलोड किया। उन्होंने फोटो अपलोड करते हुए लिखा कि श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आंतरिक भाग में उत्कीर्ण श्री गणेश जी को बारंबार नमन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से समाज के लिए अनंत मंगल कामनाएं।